कहानी की शुरुआत हमें सेबेस्टियन और एना से देखने को मिलती है, जो स्केटिंग करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर एना को किसी के आने का एहसास होता है। सेबेस्टियन वहाँ पर डर जाता है और एना को लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। थोड़ी देर के बाद सेबेस्टियन के ऊपर 3 अंधे लोग आकर हमला कर देते हैं। वहाँ पर सेबेस्टियन को बहुत ही बुरी तरह मार उससे खाना लेकर वो चले जाते हैं। सेबेस्टियन अपनी बेटी को लेता है और बाहर आकर खड़ा हो जाता है। वहाँ पर सेबेस्टियन की 3 लोगों पर नजर पड़ती है, जिनको देखकर सेबेस्टियन उनसे हेल्प मांगता है, पर वो उनकी हेल्प करने से मना कर देते हैं। सेबेस्टियन उन्हें जनरेटर के बारे में बताता है और उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें जनरेटर तक लेकर जा सकता हूँ, मुझे उस रास्ते का पता है, मैं वहाँ तक जा सकता हूँ और तुम लोग जनरेटर ले सकते हो। वहाँ पर सेबेस्टियन की वो बात मानते हैं और उसे अपने शेल्टर रूम में ले जाते हैं, जहाँ पर वो एक बहुत ही अच्छी जिंदगी को जी रहे होते हैं। सेबेस्टियन उनको देखता है। वहाँ पर डॉक्टर भी मौजूद होते हैं। सेबेस्टियन वहाँ पर खाना खा रहा होता है और उसके एक अंधे आदमी पर नजर पड़ती है, जिसने खुद को अंधा किया होता है। सेबेस्टियन उससे पूछता है कि तुम्हें ये क्या हुआ है। वहाँ पर वो उन लोगों के बारे में बताता है जो कि शैतानों को पूज रहे होते हैं, जिनसे वो डर कर यहाँ पर छुपे होते हैं। सेबेस्टियन को अब सारी बात समझ में आ जाती है और सुबह होने का वो वेट कर रहा होता है। यहाँ पर कहानी को फिर से दोहराया जाता है। जब सब कुछ सही होता है, सब लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। सेबेस्टियन की वाइफ की से कॉल आती है कि मुझे मेरी बेटी चाहिए। यहाँ पर सब कुछ तहस नहस हो रहा है, तुम्हें मेरी बेटी को लेकर आना होगा। सेबेस्टियन अपनी बेटी को लेने के लिए जाता है। लोग अपनी जान देते हुए हमें नजर आते हैं। यहाँ पर हमें बहुत सारे हॉरर सीन नजर आते हैं। सेबेस्टियन को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, आखिरकार ये कौन से जीव हैं जो कि उनकी आंखों के जरिए अंदर आते हैं और बाद में उन लोगों को खुदकुशी करने पर मजबूर कर देते हैं। फ्रेंड, अगर आपने बर्ड बॉक्स पहली फिल्म देखी हुई है तो आपको पता होगा, जिसमें हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम हेलन होता है, जो अपनी बेटी और बेटे को लेकर एक शेल्टर रूम तक पहुंचते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसी कहानी हमें देखने को मिलने वाली है। फिर से हमें सेबेस्टियन को दिखाया जाता है जो कि बस की कीज लेता है और वहाँ पर बस को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। बस में वो सभी लोग सोए होते हैं और सेबेस्टियन दूसरी तरफ उस बस को लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। अब वहाँ पर डॉक्टर की आंख खुलती है और वो सेबेस्टियन को रोकती है। सेबेस्टियन वहाँ पर नहीं रुक रहा होता है और गाड़ी को स्टार्ट कर लेता है। वहाँ से वो बस को लेकर बाहर जा रहा होता है। सब लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमें ये बहुत ही जबरदस्त सीन देखने को मिलता है। फाइनली सेबेस्टियन उन्हें बाहर लेकर निकल जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है सेबेस्टियन असल में क्या कर रहा होता है। यहाँ पर सेबेस्टियन की उसकी बेटी एना दिख रही होती है, जो कि उसे ये सब कुछ करा रही होती है। उसे लग रहा होता है कि वो लोगों को आजाद कर रहा है और उन लोगों को आजाद करने के बाद सेबेस्टियन अपनी बेटी और अपनी वाइफ से मिल सकता है, क्योंकि उसकी बेटी उसे बार बार यही कह रही होती है, जो कि उसकी बेटी नहीं होती है, वो एक शैतान होता है जो कि सेबेस्टियन को बरगला रहा होता है अपने काम के लिए। यहाँ पर सब लोग अपनी अपनी जान दे देते हैं। सेबेस्टियन का काम पूरा हो जाता है। अब सेबेस्टियन अपने नए शिकार की तरफ आगे बढ़ता है। फाइनली अब सेबेस्टियन की नजर क्लेयर पर पड़ती है, जो कि एक शॉप के अंदर जा रही होती है। वहाँ पर सेबेस्टियन भी पहुंच जाता है। वहाँ पर सेबेस्टियन के और भी लोग मिलते हैं जो कि क्लेयर के साथ होते हैं। यहाँ पर क्लेयर उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर वो शैतानी ताकतें आ जाती हैं और वहाँ पर अब उनके पास 2 डॉग भी होते हैं। सेबेस्टियन उन्हें कहता है मुझे अपने साथ लेकर जाओ। फिर से सेबेस्टियन वही कहानी दोहराता है कि मुझे जनरेटर के बारे में पता है, मैं तुम्हें वहाँ तक लेकर जा सकता हूँ। वो इस लालच में आकर सेबेस्टियन को फिर से अपने साथ ले लेते हैं। अब सेबेस्टियन उस शेल्टर रूम तक पहुँचता है जहाँ पर वो 5 लोग रह रहे होते हैं। अब सेबेस्टियन की बेटी फिर से आती है और उसे कहती है कि आपको इन्हें लेकर बाहर आना होगा। वहाँ पर सोफिया नाम की सेबेस्टियन को लड़की नजर आती है, जो कि सेबेस्टियन की बेटी की उम्र की होती है। वहाँ पर सेबेस्टियन के साथ कार्लो बात करता है और उसे पूछता है तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे हो और तुम्हारे बाकी लोग किधर हैं। वहाँ पर सेबेस्टियन उन्हें बताता है कि मुझे जनरेटर के बारे में नहीं पता है, क्योंकि कार्लो उसे कहता है मुझे वहाँ तक लेकर जाओ। वहाँ पर सेबेस्टियन अपना सच बोलता है और वहाँ पर कार्लो उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और उसे बाहर भेजने की कोशिश करता है, जहाँ पर सोफिया उसे रोक लेती है। वहाँ पर सोफिया जर्मन में बात कर रही होती है, जो कि सेबेस्टियन को समझ में आ जाता है। सेबेस्टियन उससे बात करता है। अब सेबेस्टियन सोफिया का सहारा लेता है और वहाँ पर रुक जाता है, क्योंकि सेबेस्टियन ही ऐसा होता है जो कि सोफिया की लैंग्वेज को समझ रहा होता है। अब सोफिया से उसके माँ बाप के बारे में पूछा जाता है, जहाँ पर सेबेस्टियन अब सारी कहानी बताता है। यहाँ पर सोफिया एक शेल्टर के बारे में बताती है, जो कि एक आर्मी का शेल्टर होता है। वो अपनी माँ की पूरी कहानी बताती है कि कैसे उसकी माँ ने बचाया और अपने घर से लेकर वो एक बस में सफर उन्होंने किया, जहाँ पर उन्हें रेडियो स्टेशन पे पता चला कि एक शेल्टर रूम है जो कि आर्मी ने खुद बनाया हुआ है, जिस तक जाने के लिए चेयर लिफ्ट का सहारा लिया जाता है।
वहाँ पर ये जीव नहीं पहुँच सकते हैं। वो एक आर्मी का ऐसा शेल्टर रूम बना होता है जहाँ पर सिर्फ इंसान ही जा सकते हैं। सेबेस्टियन उन लोगों को वहाँ पर उस जगह का बताता है क्योंकि सोफिया ने उसे बताया होता है। सोफिया एक ड्राइंग बनाती है जिससे इजाबेल को पता चल जाता है कि ये कौन सी जगह है। इजाबेल उन्हें कहती है कि मुझे पता है ये जगह कहाँ पर है, बट मैं आंखों के बिना वहाँ तक नहीं लेकर जा सकती हूँ। सेबेस्टियन उन्हें कहता है कि मैं वहाँ तक जा चुका हूँ, मुझे थोड़ा रास्ते का पता है, मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जा सकता हूँ। सेबेस्टियन की वो बात फिर से सुनते हैं। सेबेस्टियन का यहाँ पर प्लान कामयाब हो रहा होता है। सेबेस्टियन उन्हें लेकर बाहर की तरफ निकलता है, बट उससे पहले सेबेस्टियन एक काम कर देता है। वो उनके डॉग्स के बेल्ट को खराब कर देता है जिससे उनके डॉग्स बाहर जाते ही खुल जाते हैं। वहाँ पर सेबेस्टियन अपनी आंखों की पट्टी उतारता है और सेबेस्टियन फिर से अपने वही रूप में आ जाता है जो कि हम पहले देख चुके होते हैं। वहाँ पर कैरलो की जान चली जाती है, वो भी बचते हैं जो कि एक बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर अब जाकर वो एक दूसरे से बात करते हैं और आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं। अब उस बिल्डिंग के अंदर सेबेस्टियन को फिर से एना नजर आती है जो कि उन्हें कहती है कि आपको इनकी आंखों की पट्टी उतारनी होगी। वहाँ पर सेबेस्टियन ऑक्टेविया के अंदर बुलाता है और उसे कहता है सब कुछ बंद है, तुम अपनी आंखों की पट्टी खोल सकते हो। जैसे ही ऑक्टेवियस आंखों की पट्टी उतारता है तो उसके अंदर वो शैतान आ जाता है जिससे ऑक्टोविया अपनी पूरी तरह जान दे देता है। यहाँ पर एना सेबेस्टियन को कहती है इसकी आंखों की पट्टी भी पापा उतार दें। वहाँ पर सेबेस्टियन ऐसा नहीं करता है और क्लेयर को लेकर बाहर की तरफ चला जाता है। वहाँ पर क्लेयर सेबेस्टियन से बात करती है और उसे एना के बारे में पूछती है। एना के बारे में वो बताता है कि वो मेरी बेटी है और अब वो इस दुनिया में नहीं है। अब क्लेयर उसकी बातें सुनकर चुपचाप आगे की तरफ चलती है और सेबेस्टियन के साथ आगे बढ़ रही होती है जहाँ पर उनके ऊपर फिर से हमला हो जाता है। वहाँ पर अब प्रेडो के आदमी आ जाते हैं जो कि उस शैतान के साथ मिले होते हैं और उन शैतानों की पूजा कर रहे होते हैं। यहाँ पर इजाबेल उसके हस्बैंड की मौत हो जाती है। सेबेस्टियन, क्लेयर और सोफिया ही बचते हैं जो कि आगे की तरफ बढ़े होते हैं। यहाँ पर सेबेस्टियन का राज फाश हो जाता है। क्लेयर को पता चल जाता है कि सेबेस्टियन को सब कुछ दिखता है। यहाँ पर क्लेयर उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है और वहाँ पर सेबेस्टियन उन्हें समझाने की कोशिश करता है और उन्हें कहता है मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, मैं उन लोगों के झांसे में आ चुका था बट अब मैं समझ चुका हूँ ये सब कुछ एक चला हुआ है। मैं तुम लोगों को वहाँ तक लेकर जा सकता हूँ क्योंकि मैं देख सकता हूँ वो मुझे कुछ भी नहीं करेंगे। तुम्हें मैं वहाँ तक लेकर सेफ जाऊंगा, तुम लोग वहाँ पर चले जाना। यहाँ पर अब क्लेयर के पास कोई ऑप्शन नहीं होती है। वो सोफिया के साथ मिलकर आगे की तरफ बढ़ती है। यहाँ पर अब सेबेस्टियन को पकड़ने के लिए प्रेडो के आदमी आ जाते हैं जिसने ये सब कुछ किया होता है, जिसने एना को भी मारा होता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कैसे प्रेडो ने एना को मारा होता है और अपने वश में सेबेस्टियन को किया होता है। सेबेस्टियन सब कुछ उन्हीं के वश से कर रहा होता है। यहाँ पर सेबेस्टियन अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहा होता है और उन लोगों के खिलाफ हो जाता है और क्लेयर और सोफिया को वहाँ से लेकर भागता है। फाइनली वो उस जगह तक पहुँच जाता है जहाँ से चेयर लिफ्ट से उन्हें इस जगह पर जाना होता है। और सेबेस्टियन को रोकने के लिए वहाँ पर पादरी भी आ जाता है और उसे एना के रूप में बात करने की कोशिश कर रहा होता है जहाँ पर सेबेस्टियन उसकी बात नहीं सुन रहा होता है और क्लेयर को ऊपर की तरफ भेज देता है और दूसरे सेबेस्टियन उससे लड़ता है और उसे मार डालता है। यहाँ पर सेबेस्टियन को वो बोलता है कि हम लोग मरेंगे नहीं, ये बात तुम भी जानते हो। अब वहाँ पर सेबेस्टियन उसे रोक कर रखता है और दूसरी तरफ क्लेयर ऊपर की तरफ होती है जो कि लिफ्ट को चालू करने की कोशिश कर रही होती है बट उससे लिफ्ट चालू नहीं हो रही होती है। फिर वो एक घंटे को बचाती है जिसको बचाते सारी वहाँ पर लिफ्टें चलनी शुरू हो जाती हैं। फाइनली अब क्लेयर उस लिफ्ट के अंदर बैठ जाती है और वहाँ से सोफिया को लेकर शेल्टर रूम तक पहुँचती है जहाँ पर उसे आर्मी के लोग मिलते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पर हमें वो सीन देखने को मिलता है जैसे कि हम पार्ट 1 के अंदर देख चुके हैं जहाँ पर हेर्लिन अपने बच्चों को लेकर एक शेल्टर रूम में पहुँचती है। वो भी एक आर्मी का शेल्टर रूम ही होता है। सीन यहाँ पर कट होता है, वो क्लेयर का टेस्ट हो रहा होता है यहाँ पर क्लेयर को चेक किया जा रहा होता है कि उसके अंदर कोई शैतानी ताकत तो नहीं है और हमें कुछ डॉक्टरों को दिखाया जाता है जो कि कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और वहाँ पर उन्होंने कुछ जीवों को पकड़ा होता है जो कि शैतानों के वश में होते हैं। फाइनली एक टेस्ट में वो कामयाब हो जाते हैं जो कि वो चूहों के ऊपर कर रहे होते हैं। अब टेस्ट के अंदर क्या होता है और उन चूहों के साथ क्या हुआ है ये तो पार्ट 2 के अंदर ही पता चलेगा। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, ये पार्ट 1 का सीक्वल नहीं है। ये बेर्सेलिना की कहानी हमें दिखाई गई है जहाँ पर सेम सिचुएशन चल रही होती है जैसा कि हमें पार्ट 1 के अंदर देखने को मिला था। पर पार्ट 1 के अंदर हमें बहुत सारी चीजों को हिडन रखकर दिखाया गया था। इस पार्ट के अंदर हमें हिडन चीजों को नहीं दिखाया गया है। इस पार्ट में हमें क्लियर कर दिया गया है कि वो शैतान क्या करना चाहते हैं और उनका काम क्या है। सो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप कर दें। सब्सक्राइब आप बिल्कुल भी नहीं करते हैं, सो मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।